यहाँ बैठ के ज्ञान सुनाता था तो वो कहते भगत जी तुम्हारा तो कोई गला काट लेगा। मैंने कौन काटेगा भाई मेरा गला। जब मैं सच बोलता हूँ और हर किसी के लिए अच्छी बात बताता हूँ तो मेरा कौन गला काटेगा, मेरा कौन दुश्मन हो जाएगा। अरे दुश्मन देखो, ये उर्दू में कहावत है, जुबा सिरी मुल्क गिरी। समझ रहे ना उर्दू वालों। सिरी माना सीर नीला मिठास ला। अगर आपकी जिब्या में मिठास है ना तो सारी दुनिया आपकी अपनी, और कड़वाहट है तो आपके अपने ही किनारा कर जाएंगे। समझ में आया? मीठा बोलो जाने जहाँ पर डोलो। बनिया क्या करता है, मीठा बोलता है और कम तोल के आपके हाथ में थमा देता, आप खुशी खुशी ले जाते हो ना। तो चतुराई किससे सीखना चाहिए? बिजनेस करने की। बनिए और बंजारों से, दोनों की राशि एक ही है। अच्छा, दोनों बहुत चालाक कौमें हैं, कभी भी अपना घाटा नहीं करते बिजनेस में। सुन लो बंजारे अगर हो तो यहाँ पर कान खोल के सुन लो, दोनों की राशि एक ही है। इसलिए बिजनेस करना भी सीखो। मैं भी मिठाई बोल के दुकान टेलर की चला रहा हूँ, लोग ग्राहक दौड़ते हैं। कहाँ पे दुकान अभी? मुझे मांगने की जरूरत नहीं, मांगने से मरना भला। अरे ईश्वर ने तो हाथ दिए हैं, तो ये दिए हैं ना हाथ, इसलिए दिए हैं, इसलिए दिए हैं दो हाथ। कमा के खाओ। भीख मांगने वाला कभी समानधारी नहीं होता। मुंह खाता आंख शर्माती है। क्या समझे? रोशनी पड़ रही। मुंह खाता है आंख शर्माती है। कौन सी जगह आ गई है? अच्छा, दोरनिया के बाद आटा मांडा, फिर आएगा भोजीपुरा, वहां मैं उतर जाऊंगा। अच्छा, इसलिए कभी किसी का नहीं खाओ। हथकार दे दिल अयार दे। क्या करना है? इन हाथों से अपना धंधा करना है, ठीक है। और दिल से काला वाला दिल से किसे याद करना है? इसलिए रामायण में चौपाई है, हरि का भजन पेट का धंधा, अरे नहीं करे तो पूरा अंधा। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर्म करते हुए ईश्वर को याद करोगे ना तो बुद्धि ठीक रहेगी, बुद्धि ठीक रहेगी तो कर्म ठीक होंगे, कर्म ठीक होंगे तो संस्कार ठीक होंगे, संस्कार ठीक होंगे तो चरित्र ठीक होगा। इसलिए कहते हैं धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा गया, और कैरेक्टर गया तो इज्जत गई तो कुछ बचा। इसलिए देखो पतिव्रता नारी का मान होता है। आप में भी किसका मान होता है? शादीशुदा जोड़ों का मान होता है। वो नहीं बहकते हैं शादी के बाद अगर सच्चे हैं, और जिनने शादी नहीं की घूम रहे हैं और कुछ कर रहे हैं तो वो उनका भटकने का चांस होता है। इसलिए पतिव्रता नारी का मान होता है। वो अगर भले झोपड़ी में रह रही है, अगर अपने पति से अलावा कहीं पर भी उसकी बुद्धि नहीं जा रही है, किसी दूसरे नर से नैन में टक्का नहीं कर रही है, तो सदवाओं का मान होता है, विधवाओं का नहीं। और पैसा हो तो भले वो कोठों में रह रही है, कारों से घूम रही है, लेकिन किस दृष्टि से देखते लोग? अरे ये वैश्या है, वैश्याओं का मान नहीं होता है। इसीलिए देखो यहाँ पर आती है बात, हम सबका मालिक कौन है? हमारा बुद्धियोग किससे होना चाहिए? एक के साधे सब सदें, सब साधे सब जाएं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर रब राजी, उर्दू में आ जाओ, जिस पर रब राजी उस पर सब राजी, उस पर जग राजी। रब को जिसने राजी कर लिया उस पर सारा जहां, सारी दुनिया, सारा संसार राजी। इसलिए कहते एक के साधे सब सदें, सब साधे सब जाएं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। अरे राम बढ़ाए सब बड़े, अरे राम बढ़ाए सब बड़े, और बल कर बड़ा न कोई।
और बल करके रावण बना तो क्षण में डाला खोए। फिर क्या गायन है? अरे राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बैर न कर काऊ सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं कबहु व्यापा। सब नर नारी करे परस्पर प्रीति, चले सब धर्म शुद्ध रीति। हमारी जो संस्कृति थी वो देवताई संस्कृति है। हमारा जो धर्म है सबका, आज वो भले ही मुसलमान बन गए, ये सब कौन है? सनातनी। हम सब सनातन धर्म के हैं। क्या समझे? आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसे आज हम हिंदू कह रहे हैं, जिसे हम आज मुसलमान कह रहे हैं। लेफ्ट और राइट हैं, बस भाई भाई हैं। भाई भाई ये चीज समझने की है। हम हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। सिर्फ फर्क इतना है, आपने अपना पंथ बदल लिया है, हम अपने मूल रूप में हैं। जो आज मोहम्मद साहब के द्वारा 1400 वर्ष पहले मुस्लिम धर्म की नींव पड़ी थी, वो गृहस्थी थे, समझ लेना सभी। और जब उन्होंने मुस्लिम धर्म की स्थापना की तो मांस मदिरा तो छोड़ो, लहसुन प्याज तक नहीं खाया था और लाइफ टाइम ब्रह्मचर्य का पालन करा था। इसलिए आपकी मस्जिदों में जो मौलवी रहते थे लाइफ टाइम ब्रह्मचर्य रहते थे, अब तो शादी करने लगे। मंदिरों में पुजारी पंडित पवित्र रहते थे, अब वो भी शादी करके रह रहे हैं। इतनी गिरावट आ गई। सब धर्म की जो नींव है वो पवित्रता है, प्योरिटी है। इसलिए खुदा को पाक परवरदिगार कहते हैं, ना पाक परवरदिगार नहीं कहते हैं, ठीक है। इसलिए अब मूल पर आओ। हम हैं कौन? बात आई है। हम किसी से पूछते हैं आप कौन हो, तो कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं बौद्धी हूँ, मैं पारस। अरे तो शरीर के धर्म है। इस शरीर के अंदर कौन है? आत्मा। आत्मा। यू आर ए सोल, यू आर नॉट बॉडी। आई एम ए सोल, आई एम नॉट बॉडी। हम सब आत्माओं का पिता कौन है? परम पिता, सुप्रीम फादर। तो हम सब कौन है आपस में? ये आपको शरीर जो दिया है, ये लौकिक माँ बाप, शारीरिक माँ बाप ने दिया ऐसे कर्म करने के लिए। इस कर्म के द्वारा ही पहचान हो गया, मुझे ये शरीर मेरे माँ बाप ने दिया है, तो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। निराकार और साकार का मेल चाहिए। क्या समझे? बिना शरीर के आत्मा कुछ नहीं कर सकती। और शरीर से ही पहचान होती है, अच्छा है या बुरा है। होती है नहीं? होती है। प्रैक्टिकल किससे होता है? इस शरीर से। आत्मा तो नहीं दिख रही है, जैसे एक ट्रेन है, ठीक है। इसमें कितना भी पेट्रोल डीजल डाल लीजिए, आप बैटरी डाल लीजिए, अब तो सब इलेक्ट्रॉनिक का आ गया सिस्टम। जब तक इसमें ड्राइवर नहीं बैठेगा चलेगी ये। लेकिन इस शरीर का ड्राइवर कौन है? आप हैं आत्मा। आई एम सोल ड्राइवर, यू आर सोल ड्राइवर। और ड्राइवर कौन सी सीट पे बैठा है? आगे की सीट पे बैठा है, खिड़की पे। आत्मा यहाँ बैठती है, दोनों आंखों के बीच में पेशानी, मस्तक, भ्रुकुटी। इन आंखों के द्वारा लाइट निकलती है। आत्मा निकल जाए तो ये आंखें बटन हो जाती हैं, रोशनी गायब, चेहरे का रोशनी गायब। यहीं से तो पता लगता है ये महान है या शैतान है, चेहरे से। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। अरे दिल सच्चा और चेहरा झूठा, बिल्कुल सही बात। सच्चा और चेहरा झूठा। यहाँ पे दिखता है? सही बात है, दिखता है ना। तो आप आत्मा यहाँ विराजमान हो। ये मुख के द्वारा मुस्कुरा रहे हो ना। ये शरीर के द्वारा आप मुस्कुरा रहे हैं, आत्मा यहाँ बैठे हैं। कानों के द्वारा, ईयरफोन के द्वारा सुन रहे हैं ना। हाथों के द्वारा कर्म कर रहे हैं ना। मुख के द्वारा माइक्रोफोन अथवा खाने का काम कर रहे हैं ना। पैरों के द्वारा चलने के काम कर रहे हैं। बॉडी दी मोटर, दिस इज बॉडी दी मोटर, आई एम सोल ड्राइवर। ये शरीर मेरा क्या है? एक मोटर कार है और मैं आत्मा क्या हूँ? ड्राइवर हूँ।
अगर ये मोटर कार को अनारी ड्राइवर के हाथ में दे दो तो वो क्या करेगा? एक्सीडेंट। तो जो बीड़ी गुटखा पान मसाला मांस मदिरा तामसी भोजन शराब पी रहे हैं वो क्या कर रहे हैं अपने शरीर का? एक्सीडेंट कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा? एक्सीडेंट ही हो उनका, मर जाएंगे। बुराइयों में फंसोगे तो दुख कौन झेलेगा? शरीर आप झेलेंगे शरीर के द्वारा। इसलिए समझदार बनो भाइयों। मेरे समझाने का मतलब ये नशा नाश कर देता है, समझ लेना। हर साख पे उल्लू बैठा है, अनजाम गुलिस्तां क्या होगा? साख कहते हैं उर्दू में डाली को। हर साख पे उल्लू बैठा है, अनजाम गुलिस्तां क्या होगा? और बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। जिस घर में एक शराबी हो जाए, इसमें किया हो जाए, चरसिया हो जाए, किसी भी नशे में पड़ जाए, पूरे घर का नाश कर देता अकेला ही। भैया नशे वाले बुरा मत मानना अगर कोई करते हो तो। मैं तो भैया खुल के बोलता हूँ, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, ऐसे ही बोलता रहूँगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। और सच है ये। इसलिए सुधरो वक्त रहते। देखो मनुष्य अपने आप ही अपना मित्र है, अपना शत्रु आप है। अच्छे कर्म करेंगे आप मित्र हैं, बुरे कर्म करेंगे अपने शत्रु हैं। अब आपको चुनना, कौन सा रास्ता चुनना है, किधर जाना है ये देख लो। जाते तो सब गलत पे ही देखो बुराई का रास्ता दलदल में ले जाता है। सबका अनुभवी होंगे यहाँ पर जितने गृहस्थी बैठे हैं, जिन्होंने नशा किया होगा बेचारे फंस गए एक बार में। अब जिंदगी भर ताउम्र तड़पते हैं कैसे छूटे हम, लेकिन वो छूटेगा कैसे? एक को याद करने से आत्मा में जब बल आ जाएगी, विल पावर आ जाएगी, आपकी मानसिक एनर्जी जब मजबूत हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, तो आप खुद ही छूट जाएंगे। कहते हैं ना कि तोता नलके पे बैठा है और कह रहा गंगा राम नलके पे नहीं बैठना, बैठा नलके पे और कह रहा गंगा राम नलके पे में नहीं बैठना। तो ऐसा नहीं करना। डाल आपने पकड़ी है बुराइयों की, छोड़ो तो छूटो, पंछी बनो उड़ो। कैसे गाना है? अरे पंछी बनी उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। फिर एक और गाना है, अरे पिंजड़े उन लोगों के लिए जो फंसे हुए हैं। अरे पिंजड़े के पंछी रे, ओ तेरा दर्द न जाने कोई। अरे बाहर से तू खामोश रहे और भीतर भीतर रोए रे, ओ तेरा दर्द न जाने कोई। अरे कह ना सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। अरे मालिक ने तेरी किस्मत लिखी है, आंसू में कलम डुबोए रे, ओ तेरा दर्द न जाने कोई। अब दूसरी लाइन बहुत क्लियर है, स्पष्ट है और जीवन में ढाल लेना। अरे चुपके रोने वाले, रखना छुपा कर दिल के छाले रे। अरे ये पत्थर का देश है पगले, कोई ना तेरा होए रे, ओ तेरा दर्द न जाने कोई। कैसे? अरे किसी ने कहा था किसी से ना कहना, किसी ने कहा था किसी से ना कहना, लगे चोट दिल पर तो खामोश रहना, सुनेगा तो तुम पर हंसेगा जमाना। मेरे आंसुओं सीख लो मुस्कुराना। अपने दिल की बात किसे कहना है? एक खुदा से, एक ईश्वर से। वो सबकी सुनता है और कहता किसी से नहीं है, और सबकी मनोकामना वो ही पूरा करता है। इंसान देगा तो हिसाब ले लेगा मैं ब्याज की, लेकिन वो कौन है? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, है ना? इसलिए वही है एक जो सबको देता है, बाकी सब लेते हैं, खींचते हैं। कैसे?
कहते सहज मिले तो दूध बराबर, मांग लिया तो पानी, और खींच लिया तो क्या खींचा जाता शरीर से? ब्लड। अब लोग क्या कर रहे हैं? आप दुनिया में रह रहे हैं, मैं भी रह रहा हूँ, क्या कर रहे हैं? खींचने में डटे हैं अपनी अपनी तरफ, देखो ही नहीं रहा है। अरे प्रेम चाहिए तो प्रेम करो ना। अरे भाई आप मुझसे प्रेम चाहते हो तो फिर क्या करेंगे? प्रेम देना पड़ेगा। आप एक्शन का रिएक्शन होता है। आप बॉल फेंकोगे, टकरा कर किसकी तरफ आएगी? अगर शुद्ध संकल्पों की बॉल दूसरे के प्रति फेंकोगे तो वो आपकी तरफ रिटर्न में आएंगे। गाली दोगे तो फिर गाली मिलेगी। प्रेम करोगे तो प्रेम मिलेगा। एक्शन का रिएक्शन। तुम बड़वे जैसी आवाज करोगे वही तो आएगा। तो सोच लो क्या करना आपसे। देखो एक दिन में कोई चेंज नहीं होता। एक दिन में मैं भी योगी नहीं बन गया। 18 साल की उम्र से लगा हुआ। मेरी दिनचर्या 4 घंटे सोता हूँ, 10 से 2 तक। उसके बाद उठ जाता हूँ, टहलता हूँ, फिर 2:30 से 3:30 तक नहा धो के फारिग, और 3:30 से 6 बजे तक दुकान पर कपड़ों की कटिंग। 6 बजे जाता हूँ बंद करके शटर, चाय पी। 6:30 बजे अपने बिस्तर आश्रम ओम शांति, वहाँ है ब्लॉक के सामने, ब्लॉक रोड हल्द्वानी, ये ब्रह्मा कुमारी का संस्था का जो है सेवा केंद्र है। बरेली में रेलवे लाइन किनारे, और बरेली में तो 3-4 है। कहीं भी जाकर सेवा ले सकते हो। निःशुल्क। इसलिए मैं थकता नहीं। ये एनर्जी देने वाला कौन? अरे देनहार कोई और है। अरे भेजत है दिन रैन। अरे लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे ने। दाता मैं नहीं हूँ, मुझे भी देने वाला वो ईश्वर है, वो अल्लाह है, वो गॉड है, जो इतना मुझे दे रहा है एनर्जी, जो मैं आपको, मेरे द्वारा आपको प्राप्त हो रही है। मैं नहीं हूँ दाता, ये नहीं समझ लेना। मैं तो उसका बच्चा हूँ। गॉड इज सन, गॉड इज वन, गॉड इज लाइफ। मैं भी आत्मा, आपकी आत्मा भैया। तो इसलिए मेरे कहने का पर्पस, उद्देश्य यही है कि पहले तो इंसान बनो। क्या समझे? अरे बन ना सको भगवान अगर तो कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी हैवान बनो तुम, नहीं कभी शैतान बनो। और करना किसी का बना सको तो झोपड़ियाँ न जला देना। पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बन कर मत रहना। क्या समझे? अरे बन ना सको भगवान अगर तो कम से कम इंसान बनो। बन ना सको भगवान अगर तो कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी हैवान बनो तुम, नहीं कभी शैतान बनो। अरे घर ना किसी का बना सको तो झोपड़ियाँ न जला देना। पुष्प नहीं बन सकते तो फिर कांटे बन कर मत रहना। समझे भाई? आ गई स्टेशन, ठीक है। और एक बात लास्ट बोल के जा रहा हूँ। हाय बुरी गरीब की स्वर्ग लोक को जाए, और मुई खाल की हाय से लोहा भस्म हो जाए। निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, और मुई खाल की हाय से लोहा भस्म हो जाए। वो ढोलक की चारों तरफ जो तांत होती है ना, वो लोहे की होती है, वो गल जाती है मरी हुई खाल से। इसलिए गरीब से कभी भी बद्दुआएं मत लो। गरीब हो या अमीर, बद्दुआ इंसान को डुबो देती है। दुआओं से जो जीता है वो बसर है, और दुआ के बिना हर दवा बेअसर है। जब डॉक्टर जवाब दे जाते हैं ना तो क्या कहते हैं? ऊपर वाले से दुआ करो। क्या समझे? और देखो ऊपर वाले दुआ करते मरीज ठीक हो जाता है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? अरे हम तो केवल डॉक्टर हैं। ऊपर से अगर सफा पानी है तो किसे याद करना है? सुप्रीम डॉक्टर कौन है? ईश्वर। इसलिए कहते हैं सुप्रीम सर्जन। और उसका यादगार है वैद्यनाथ। वैद्यों का वैद्य है वो। किसी से जब नहीं कुछ होता है तो वो सुधारता है सबके बिगड़े काम।
इसलिए अरे तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। अरे काहे को डरे, स्टेशन आ गई भैया ना तो बरेली तक चलता। अरे काहे को डरे रे बंदे, काहे को डरे, ओ तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन। भैया ठीक है, थैंक यू ओके। सुनने के लिए आपको, और ये आपने वायरल कराने को भी सेवा होगी। धन्यवाद आपको। ओके धन्यवाद।